नील झील के उस पार, पहाड़ों के बीच बसी वो झील, नील झील, दिन में जितनी शांत लगती, रात में उतनी ही रहस्यमयी हो जाती। कहते हैं कि चांदनी पड़ते ही उसकी सतह पर अजीब सी हलचल होती है, जैसे पानी के नीचे कोई सांस ले रहा हो। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उधर जाने से बचते थे, पर आरव उन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। आरव एक लेखक था, शब्दों का यात्री। वो शहर की भीड़ से भागकर यहाँ आया था, अपने टूटे रिश्ते और अधूरी किताब से दूर। उसे एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो दिल की गहराइयों तक उतर जाए, और उसे लगा कि नील झील के पास बसे इस पुराने गेस्ट हाउस में रुककर वो कुछ पा सकता है। शायद खुद को, शायद अपनी अगली कहानी। पहली ही रात जब हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू घुली थी, आरव झील के किनारे टहलने निकल पड़ा। चांद पूरा था और उसका प्रतिबिंब पानी में कांप रहा था। तभी उसने उसे देखा। वो नीले रंग की सादी सी साड़ी में, खुले बाल और आंखों में ऐसी गहराई जैसे झील खुद उन्हें देख रही हो। वो पत्थरों पर बैठी झील को निहार रही थी। आरव कुछ क्षण रुका। माफ कीजिएगा, उसने धीरे से कहा। गांव वालों ने कहा था कि यहां रात को कोई नहीं आता। वो मुस्कुराई, एक हल्की उदास मुस्कान। गांव वाले बहुत कुछ कहते हैं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे पहाड़ी हवा। आप यहां रहती हैं? कह सकते हैं और नहीं भी। आरव को लगा ये कोई कवि टाइप जवाब है। उसे अच्छा लगा। मैं आरव। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम अनाया है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, किताबें, सपने, अकेलापन। अनाया को कविताएं याद थीं, पर उसने कभी किसी किताब को छुआ नहीं था। उसे शहर की बातें जाननी थीं, पर मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से वो जैसे अनजान थी। जब आरव ने समय देखा तो आधी रात बीत चुकी थी। उसने मुड़कर अनाया को देखा, पर वो वहां नहीं थी। न पैरों के निशान, न किसी के जाने की आहट। अगली सुबह आरव ने गेस्ट हाउस के बूढ़े मालिक ठाकुर साहब से पूछा, यहां अनाया नाम की कोई लड़की रहती है क्या? ठाकुर साहब का चेहरा सख्त हो गया। क्यों पूछ रहे हो? मैं उससे कल रात झील के पास मिला था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बेटा, ठाकुर साहब ने धीमी आवाज में कहा, उस नाम की लड़की 20 साल पहले मर चुकी है। आरव हंस पड़ा। आप मजाक कर रहे हैं? काश करता। ठाकुर साहब ने आंखें झुका लीं। वो यहीं की थी, नील झील में डूबकर मर गई। उस दिन आरव लिख नहीं पाया। अनाया की मुस्कान, उसकी आवाज, सब सच लग रहा था। वो कोई भूत प्रेत की कहानी मानने को तैयार नहीं था। रात होते ही वो फिर झील पर गया। तुम आई? आरव ने पूछा, खुद को मूर्ख समझते हुए। मैं यहीं हूं। वो पीछे मुड़ा। अनाया वहीं खड़ी थी। तुम मरी नहीं हो? अनाया ने झील की ओर देखा। मौत एक आसान शब्द है आरव। कुछ लोग चले जाते हैं, पर पूरी तरह नहीं। उस रात अनाया ने उसे अपनी कहानी सुनाई। 20 साल पहले वो भी किसी से प्यार करती थी, कबीर से। कबीर शहर से आया था, बिल्कुल आरव की तरह। दोनों ने साथ जीने के सपने देखे, पर एक रात कबीर झील में डूब गया। गांव वालों ने कहा, दुर्घटना। अनाया जानती थी, वो हादसा नहीं था, कोई राज था जो कभी सामने नहीं आया। कबीर की मौत के कुछ दिन बाद अनाया ने खुद को झील के हवाले कर दिया। तो तुम उसी रात से यहां हो? आरव की आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं इंतजार करती रही, शायद कबीर का, या शायद किसी का जो सच जान सके। आरव का दिल अजीब दर्द से भर गया। और मैं? अनाया ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में नमी थी। तुम अलग हो आरव। तुम मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो, और मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। दिन गुजरते गए, रातें उनकी हो गईं। आरव को अनाया से प्यार हो गया, धीरे, अनजाने में। वो जानता था ये नामुमकिन है, फिर भी हर रात उसका इंतजार करता। एक रात अनाया ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो झील के नीचे जाना होगा। अगली सुबह आरव ने गांव के रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि कबीर की मौत के दिन गांव का एक रसूखदार आदमी विक्रम सिंह झील के पास देखा गया था। वही आदमी अब गांव का सरपंच था। आरव ने विक्रम सिंह से सामना किया। आप जानते हैं कबीर की मौत कैसे हुई? विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों उघाड़ रहे हो पुरानी बातें? सच धीरे धीरे बाहर आया। कबीर ने विक्रम सिंह की अवैध जमीन हड़पने की साजिश देख ली थी। उसी रात झील के पास दोनों में झगड़ा हुआ और कबीर को धक्का दे दिया गया। आरव ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उस रात जब वो झील के पास पहुंचा, अनाया पहले से वहां थी। अब तुम्हें जाना होगा, उसने कहा। नहीं,
आरव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर हाथ ठंडी हवा में घुल गया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनाया मुस्कुराई, इस बार शांति से। मैं भी आरव, पर कुछ प्यार मिलन के लिए नहीं होते। झील में अचानक तेज रोशनी फैल गई। पानी शांत हो गया, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। अब मैं जा सकती हूं, अनाया ने कहा। कबीर भी। और मैं? तुम जियोगे, लिखोगे और मुझे भूलना मत, पर थामे भी मत रखना। धीरे धीरे अनाया की आकृति चांदनी में घुल गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। विक्रम सिंह गिरफ्तार हुआ। नीर झील साधारण झील लगने लगी। कुछ महीनों बाद आरव की किताब छपी, नील झील के उस पार। लोगों ने उसे प्रेम कहानी कहा, कुछ ने रहस्य। पर आरव जानता था, वो कहानी नहीं थी, वो एक वादा था। एक प्यार जो पूरा होकर भी अधूरा रहा। और कभी कभी जब चांद पूरा होता, आरव को लगता झील की सतह पर कोई मुस्कुरा रहा है। नील झील के बारे में एक बात कोई खुलकर नहीं कहता था। वो झील लोगों को नहीं मारती, वो उन्हें रोक लेती है। जब आरव पहली बार उस गांव पहुंचा तो उसे लगा जैसे हवा भी सवाल पूछ रही हो। पेड़ स्थिर थे, पक्षी कम बोलते थे और लोग आंख मिलाकर बात नहीं करते थे, जैसे हर कोई किसी अनकहे अपराध का साझेदार हो। वो यहां भाग कर आया था। शहर में उसने किसी को धोखा नहीं दिया था, लेकिन उसने किसी को बचाया भी नहीं था। और कभी कभी वही सबसे बड़ा पाप होता है। नील झील पहली नजर में सुंदर थी, पर सुंदरता वैसी जैसे किसी लाश पर चढ़ा फूल। ठाकुर साहब ने साफ कहा था, रात को उधर मत जाना। आरव मुस्कुरा दिया था। लेखक डर से नहीं, जिज्ञासा से मरते हैं। पहली ही रात वो झील पर चला गया। चांद पानी में टूटा हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे पूरा न रहने दिया हो। आप बहुत देर से आए हैं, आवाज पीछे से आई। वो मुड़ा, अनाया। पर वो चलती नहीं थी, वो जैसे अपनी जगह पर प्रकट हो जाती थी। नीली साड़ी गीली लग रही थी, जैसे वो अभी अभी पानी से निकली हो। उसकी आंखें सुंदर नहीं थीं, वे खाली थीं, जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ खुरच दिया हो। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। जो यहां रुक गई, उसने कहा। और आप? जो भाग रहा है। अनाया मुस्कुराई। भागने वाले यहां ज्यादा देर नहीं टिकते। उनकी बातें अजीब थीं। अनाया को समय की समझ नहीं थी। वो आज और 20 साल पहले में फर्क नहीं कर पाती थी। जब आरव ने उससे पूछा, आप दिन में कहाँ रहती हैं? उसने जवाब दिया, जहां आप मुझे देख नहीं सकते। उस रात जब आरव लौटा तो उसने देखा उसके जूते गीले थे, जबकि वो झील में उतरा ही नहीं था। अगली सुबह उसने अनाया के बारे में पूछा। ठाकुर साहब ने चुपचाप मंदिर की घंटी बजा दी, जैसे किसी आत्मा को चेतावनी दी जा रही हो। उस नाम को जोर से मत लो, उन्होंने कहा, वो सुन लेती है। आरव हंस नहीं पाया। उसे बताया गया अनाया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसने खुद को सजा दी थी, क्योंकि जिस रात उसका प्रेमी कबीर झील में मरा वो वहां थी और उसने कुछ नहीं किया। वो चिल्लाया था, ठाकुर साहब ने कहा, और अनाया देखती रही। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे सपना आया झील के नीचे कोई सांस ले रहा है और हर सांस के साथ कोई नाम बुलाया जा रहा है। आरव। वो दौड़कर झील पहुंचा। अनाया वहीं थी। तुमने सच बताया? क्या तुमने उसे मरते देखा? अनाया की आंखों से पानी टपका, या शायद झील का पानी था। मैंने उसे नहीं बचाया, उसने कहा, इसलिए झील ने मुझे नहीं छोड़ा। पर तुम तो जिंदा हो। अनाया हंसी, ऐसी हंसी जिसमें गला कटता है। मैं जिंदा नहीं हूं आरव, मैं अधूरी हूं। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा, गांव में जो भी लोग अचानक गायब हुए थे उन सब का नाम झील के पास पत्थरों पर खरोचा गया था, और उन नामों में एक नया नाम उभर रहा था, आरव। अनाया ने एक याद कहा, झील प्यार को पसंद करती है, लेकिन वो बराबरी चाहती है। मतलब, जो यहां किसी को छोड़कर जाता है वो किसी और को रोक लेती है। आरव समझ गया, कबीर चला गया था, अनाया रह गई। अब उसे किसी की जरूरत थी। आरव का प्यार अब डर बन चुका था, फिर भी वो अनाया से दूर नहीं जा सका। डार्क प्यार ऐसा ही होता है, वो चेतावनी नहीं देता, वो खींचता है। एक रात अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वो ठंडी नहीं थी। तुम मुझे देख सकते हो, उसने कहा, इसका मतलब तुम पहले से आधे मेरे हो। झील का पानी उनके पैरों को छू रहा था। आरव को लगा पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा, वो उसे नीचे खींच रहा है। अगर मैं रुक गया तो? अनाया ने झील की ओर देखा। तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। और मैं? उसने धीरे से कहा, तुम मेरी तरह हो जाओगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, नील झील का रंग और गहरा हो गया था और गेस्ट हाउस का कमरा खाली था। कुछ कहते हैं झील के पास अब दो परछाइयां दिखती हैं, एक जो इंतजार करती है और एक जो अब किसी और को रोकने के लिए तैयार है,
क्योंकि नील झील एक नियम मानती है, यहाँ प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये बस अगला शिकार ढूंढता है।